हेलो दोस्तों, एक्टू लॉकू सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं ऐसे वीडियो देखने के लिए और आपके परिवार सदा सुखी रहे। इस वजह से मैं आपके लिए सवाल लेकर आया, धांसू सवाल लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड 2024 में बार बार पूछा जाता क्वेश्चन। बच्चे इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चूक गए सही समय के अंदर आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पछताने से कुछ काम होगा नहीं दोस्तों। इसलिए कह रहे मैं आपको समझा रहा हूं तो आप अच्छे के लिए समझा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको चलो आज कुछ फायदा मिले। आप 2024 में यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे तो आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपका जो क्वेश्चन में छटाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए दोस्तों। ऐसे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ये 2 नंबर का सवाल है और सवाल देख सकते हैं सवाल कैसे है जो यूपी बोर्ड में 12 पूछा जाता है। क्लास 10 का मैथ है, आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और कह रहे मार्क नंबर 2 नंबर का है। कक्षा 10 मैथ हिंदी मीडियम से आपको मैं समझाऊंगा। जहां पर समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर पूछे दोस्तों कि हाँ मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो मैं दोबारा वीडियो बनाकर दिखा दूंगा और आपको एक समझ में आएगा। मैथ पेपर में डरिए मत, आज समझ ले मैथ पेपर आज सब लोग पास हो जाएंगे। सिर्फ मेहनत करिएगा। जितने मैंने वीडियो बनाए सारे अगर वीडियो देख लिया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला तो आपका काम हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। आप जो सोए हुए हैं खोइए मत, जागिए कुछ पाएंगे। सो जाएंगे तो खो जाएंगे आप लोग। चलिए आपको सवाल में समझा देता हूं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। कह रहे के का मान निकाल दो। के का मान निकालने 2 तरीके हैं, प्रॉपर 2 तरीके हैं। दोनों तरीके दोनों चैप्टर से अलग अलग आएंगे। एक आपके जो ये क्वेश्चन बता रहा द्विघात समीकरण है ये आपका चैप्टर 4 है कक्षा 10 में। के का मान यहां से पूछेगा। दूसरा जो के का मान पूछेगा 2 टाइप का के मान पूछेगा। एक तो पार्ट 4 से पूछेगा, दूसरा के का जो मान पूछेगा पार्ट 7 से पूछेगा निर्देशांक ज्यामिति से। वहां से भी के का मान पूछेगा तो वहां भी तैयार कर लो। ठीक दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं। और के का मान ज्ञात करने 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि समझने का पहला कोशिश करिए। मैं जो सबसे पहले तरीका बताऊंगा एकदम से इजी तरीका बताऊंगा कि आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए यहाँ पर 2 सवाल दिया गया है। 2x² प्लस kx+3 बराबर 0। बी नंबर देख kx कोष्टक में लिखा x-2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अगर ऐसा गुणनखंड दिया रहेगा तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक दोस्तों, तो यहाँ लिखें 2x² प्लस kx लिखा है प्लस 3 बराबर 0। तो जो शुरू में लिखा रहता है समझ एक ही वैल्यू a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। b लिखा b बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। c बराबर क्या 3 हो जाएगा। ये मान निकालिए। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए बी विक्टर करके सूत्र लिखेंगे। विक्टर कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये सूत्र याद कर लीजिए। इसी सूत्र के माध्यम से आपको सवाल अगर दिखा देते हैं। b लिखा है, b का मान क्या दिया k, तो यहाँ लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस क्यों स्क्वायर लगा क्योंकि इसमें b में स्क्वायर लगा इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। 4 उतार लेंगे। a का मान कितना दिया है 2 दिया है, 2 से गुणा कर देंगे। c का मान कितना दिया 3, तो 3 से गुणा हो जाएगा। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब के स्क्वायर लिख देंगे बराबर लिख देंगे माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब 24 को हम भी इसको घात के रूप में बना के दिखा देते हैं। तो लिखेंगे k² बराबर 2√6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बोलिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। चलो इधर मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे 24 लिखा ना 24 का लासा ले लीजिएगा। 12 दूनी 24 होता है, 2 छम 12 होता है, 2 तिहाई 6 होता है और 3 एक कम 3 हो गया। ऐसे निकाल लेंगे।
इसका 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखो एक जोड़ा ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, जिसका जोड़ा बनता है वो 2 हो जाएगा। इसमें से 2 लिख लेंगे। इन दोनों का देखो जोड़ा नहीं बन रहा है, जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट में कर देंगे ऐसे, 2 × 3 रूट में हो जाएगा 2 और 2 तिहाई 6। ये हमने ऐसे किया है। जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट में नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट में हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर कर लेंगे ये। ठीक है, तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस करके 2√6। मतलब ये धनात्मक दिखा देंगे, ऋणात्मक दिखा देंगे, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण का मूल समान है, तो d बराबर 0 होता है। बस सही आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में है कि नहीं? ये आपका इतना हो गया। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, इसी टाइप के आएंगे तो आप करिएगा, बस इतना ही करना है। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब इसको बी नंबर आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ऐसे वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो kx x - 2 प्लस 6 बराबर 0। तो kx इससे गुणा कर, kx में x से गुणा करें तो kx² हो जाएगा। फिर kx में 2 से गुणा करें तो हमें -2kx हो जाएगा, और प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। हमने गुणा कर दिया। अब लिखेंगे a बराबर, a में कोई संख्या लिखें तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अब लिखेंगे b हमारा क्या हो जाएगा -2k हो जाएगा। ठीक है, x से नहीं लिखा जाता। c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। विविधता का सूत्र होता है d बराबर हो तो b² - 4ac। ये फार्मूला लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे d हो जाएगा। देखो d हमारा क्या हो जाएगा, d बराबर 0 माना जाता है क्योंकि इसका मूल क्या समान होता है, इस वजह d 0 हो जाता है। b का मान क्या लिखा -2k² -4 a का मान क्या k, c का मान क्या 6। ठीक है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाए, 4k का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस के जो प्लस हो जाएगा। अच्छा को 24 -24k हो जाएगा, 24k हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे 4k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24k हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इसके बाद देखिएगा k² बराबर हो जाएगा 24/4k हो जाएगा। ये 4 भाग में आ जाएगा, तो 4 से 24 में 4 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। तो k² बराबर क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा। इस k से एक k कट जाए तो यहाँ पर k बराबर क्या बचेगा 6 बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया। k का मान कितना है 6 आ गया। तो इसके नीचे लिख देंगे जो चीज हमने ये लिखा, अतः द्विघात समीकरण का मूल समान है तो d बराबर 0 हो जाता है। यह प्रतिनिधित्व होता है, यह प्रतिबंधित होता है, ये लिखना होगा। बस यही आंसर दोस्तों। ये 2 नंबर तैयार कर लो प्लीज दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2024 में सवाल बार बार पूछा जाता है। विविधता का सूत्र d बराबर b² - 4ac से आप तैयार कर लिए, क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम वो वीडियो बनाएंगे जो 2024 में बोर्ड में जो बार बार आता है, क्योंकि हम 10 साल के पेपर मिलाते हैं कि बार बार क्या क्या पूछा जाता है। वो क्वेश्चन आप तैयार कर लें, क्योंकि 30 नंबर एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछा जाता है। तो 30 नंबर तो आप तैयार कर ही लीजिए, उससे आप भयानक मत होइए, डरो मत कि हमको मैथ पेपर नहीं है। तो पेपर बहुत आसान है, सिर्फ आप पढ़ाई आसान करिए,
मेहनत करिए तो आप सफल जरूर होंगे दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसको आप तैयारी करिए, 2-3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको आ जाए, दिमाग में सेट हो जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, आप पेपर तैयारी करिएगा। तब चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।